सस्पेंस क्रिएट करो। दोबारा मिले तो उसको थोड़ा सा प्लान और दिखाओ। दोबारा मिले 3 4 5 बार के बाद उसको पूरा प्लान करो और 8वीं 10वीं के बाद उसको ट्रायंगल के बारे में बताओ, फिर 7 लकी के बारे में बताओ। पर एक ही झटके में बता दोगे इतना सारा मटेरियल वो हाजिर नहीं कर पाएगा और बेहोश होके गिर जाएगा। हमारा काम है मिस्टर संदीप के अंदर विश्वास का तत्व फिट कर देना। अगर आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है, आपको नॉलेज भी है, बहुत टैलेंटेड है आप, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो दोस्तों समझ लो आपके पास करोड़पति बनने की भी कोई आस नहीं है। हेलो, जैसे कि इत्तेमान सर ने बताया कि जिस तरह इस शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है, उसी तरह सिस्टम को चलाने के लिए विश्वास। कहता तुम अधूरे नहीं। नो, जैसा जिस मिट्टी का मैं बना उसी मिट्टी का आप बने सब। मुझे नहीं लगता कि मेरे को चमड़ी कुछ अलग लगा दी, आपको कुछ अलग दी। मेरे को 2 आंखें दी, आपको भी 2 ही है। मेरे को एक मुंह दिया 32 दांत, आपको भी ऐसे ही शायद। इसको 3 आंखें तो नहीं दी, 5 उंगलियां हैं, आपको 10 तो नहीं दी। सब कुछ वही है जो संजय धीमान एक ही जगह से, एक ही फैक्ट्री से आए लोग और फुल्ली फिटेड। हमारा बनाने वाला मिस्त्री बहुत जोरदार। कहते तुम अधूरे नहीं, तुम अब आगे नहीं, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम अभी तक जागे नहीं। आगे प्लान में मेन 5 चीज। पर्पज, हमारा पर्पज फाइनेंशियल फ्रीडम है। 2 4 10 20 हजार या 5 7 10 माइल 25 माइल 50 माइल 100 माइल, ये पर्पज थोड़ा है। अगर यही पर्पज होता तो संजय धीमान को आज आप YouTube पे देखते। मैं आता ही नहीं क्योंकि मेरा पर्पज कंप्लीट हो जाता। बट मेरा पर्पज फाइनेंशियल फ्रीडम है, रिच बनना है, अमीर नहीं। यही तो फर्क है जो फर्क पैदा करता है और यही चीज लोग समझते हैं। रिच में और अमीर में बड़ा फर्क। रिच का मतलब होता है कि अकाउंट में से 10 लाख आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 लाख चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं रिच। अमीर हमेशा हिसाब किताब लगाता रहता है। 2 लाख आया, 50,000 गया, 1.5 लाख, अगले हफ्ते इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, इतना, वो तो हिसाब लगाता है। वो अमीर है ना, हमको रिच बनना है। हमारी मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम। पर्पज क्या है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना थकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना रोएंगे, ना सोएंगे और ना किसी का होने देंगे। अगर एक बार ड्यूस ऑफ का प्लान पकड़ लिया तो किसी भी तरह हमको यहाँ पे अपने पर्पज को पूरा करना है। ये तो होगा, प्रोसेस है। 2 4 5 7 10 साल लगेंगे, चलेगा। दोस्तों, हम स्कूल में जाते हैं, 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, डिग्री करते हैं। कम से कम 20 से 21 साल के बाद हमारी डिग्री कंप्लीट होती है। जब बाहर जाते हैं तो इंटरव्यू देने पड़ते हैं और उसके बाद भी संघर्ष, कंपटीशन लड़ना पड़ता है। और जॉब कितने की मिलती है? 20 से 25 हजार रुपए की। मतलब 21 साल तक हम यही सीखते रहे कि 25,000 रुपया महीने का कैसे कमाना। वहां 21 साल तक सीखा है। यहाँ पे मिस्टर संदीप जी को यही बताना है कि वहां 21 साल तक रोज प्रैक्टिकल प्लान किया कि 25,000 महीने का कैसे कमाना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 साल प्लान कर लो, तुम्हारी ही नहीं तुम्हारी आने वाली 7 जनरेशन सिक्योर हो जाएगी। पहले 8 स्टेप 9 स्टेप क्लियर हो गए। माइंड सेट हो गया, एमएलएम की ताकत का पता चल गया, ड्यूस ऑफ क्या है उसका पता चल गया, ड्यूस ऑफ क्यों करनी है इसका पता चल गया। और इसमें आप अकेले नहीं हो, जिनसे इंटरनेशनल टीम कामयाब लोगों की एक तूफानी टीम आपके साथ है। ड्रीम कैसे पूरे करने हैं उसकी प्लानिंग देने के लिए टीम आपके साथ है। कमिटमेंट करनी पड़ेगी, उसके बिना सपने पूरे नहीं होंगे। उसके साथ साथ हमने प्लानिंग ली, प्लानिंग के साथ साथ में होम घर में ऑर्गेनाइज मीटिंग
ऑर्गेनाइज करी और उसके साथ साथ में हमने डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दी। पहले 3 स्टेप जो है वो आदमी का विजन क्लियर करते हैं। अगले 3 स्टेप आदमी के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करते हैं। यस, ये नहीं तो क्या, मैं नहीं तो कौन, और अब नहीं तो अब यही करना है, उसको पक्का करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि यही सब कुछ है। और अगले 3 स्टेप वॉल्यूम जनरेट करते हैं। अब आ गया टाइम आजाद होने का, पैसे की आजादी का वक्त आ गया। और अगले 3 स्टेप जो एक लीडरशिप क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिजनेस है। मेरी टीम में आज करीब 4 लाख के करीब लोग हैं, लगभग 4 लाख के करीब पहुंचने वाले। तो सबके साथ तो मैं काम नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं सिलेक्शन करूंगा, मैं प्लानिंग दूंगा बंदे को कि ये करना। अगर वो करके दिखाता है, मतलब मेरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, तो उसके साथ में 80% टाइम लगाऊंगा। अगर वो अपनी मर्जी करता है तो उसके साथ में 20% टाइम लगेगा। 80% लोगों के साथ 20% टाइम लगेगा और 20% लोगों के साथ 80% टाइम लगेगा। प्रेटो प्रिंसिपल ऐसे ही होता है, लॉ ऑफ एवरेज ऐसे ही कहती है। उसके बाद अगर टेक एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वक्त आ गया है लीडरशिप क्रिएट करने का कि मेरे बंदे के अंदर कितनी पावर है। अब उसको वक्त आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। दोस्तों, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक हम इस चीज को लेंगे नहीं, तब तक कामयाब नहीं होंगे। कई बार लोग कहते हैं मैंने 2 ज्वाइन कर देते, कर दिए, अब मेरी जरूरत, मेरी जवाबदारी नहीं इनको सिखाने की, तू सिखा। हम ट्रैफिक का हवलदार की तरह काम करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। आपको डेप्थ तक उतरना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग को अगर ऊंचा लेके जाना है तो सबसे पहले उसका बेस मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताता हूं होता क्या है। एक बहुत अमीर आदमी होता है, उसके घर में एक चूहा आ गया और चूहा क्या करता है, वो उस अमीर आदमी की जो मालकिन मतलब वाइफ होती है उसकी कभी साड़ियां कुतर देता है, वो कभी वो घर पे जो खाना रखा होता है शावड़ी के अंदर उसको जूठा कर देता है, कभी वो अनाज के डब्बे में घुस जाता है, कभी कहां, कभी तो मतलब घर में वो कुतर कुतर कर, कभी उनकी रजाई फाड़ देता है। वो मालकिन दुखी होगी, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि चूहा घुस गया है घर में, इसका कुछ करना। तो वो कहता कोई बात नहीं, वो बाजार से चूहेदानी लेके आता है, चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी वो लेके आता है और कहता अब ये मैंने लगा दी है, इधर चूहा आएगा इसमें फंस जाएगा और पकड़ा जाएगा। अब डोंट वरी, अब टेंशन नहीं है। अब चूहे ने जैसे ही वो चूहेदानी देखी, मौत सामने देखी, बड़ा परेशान हुआ। उनके घर में कबूतर पाला हुआ था, वो कबूतर के पास गया, कहता देख चूहेदानी आ गई है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है, मेरी आजादी छीनी जा रही है, तुम मेरी मदद करो इसमें। कबूतर कहता मैं क्या मदद करूं, तेरी प्रॉब्लम है, तू सॉल्व कर, मैं तेरी हेल्प क्या करूंगा। कहता मैं तुझे अभी नहीं कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, मदद करते। कहता ना मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे टेंशन है, मुझे कोई टेंशन नहीं। कहता अच्छा। वो बेचारा नाराज हो गया, निराश हो गया और उन्होंने एक मुर्गा पाला हुआ था, तो मुर्गे के पास गए चूहा और कहता देखो घर में चूहेदानी आ गई है, समस्या बढ़ रही है, क्यों ना मिलकर हम इसका समाधान करें, तुम मेरी हेल्प करो, हम इस चूहेदानी को कैसे भी करके बाहर निकालेंगे। मुर्गा कहता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तेरी जगह तुझे लड़नी पड़ेगी। कहता अच्छा। परेशान हुआ, वहां गौशाला थी, वहां पे बकरियां वगैरह बांधी हुई थी, तो घर का उनका एक पालतू बकरा था, उसके पास गया और उसको बकरे को जाके कहता है देख भाई साहब चूहेदानी आ गई घर में, मेरी आजादी के ऊपर बैन लग रहा है, तुम कुछ भी करो, मेरी हेल्प करो। तो कहता दबा हो जाए जैसे, मेरा क्या काम है, इतनी सी चूहेदानी में इतना बड़ा, मैं कहां घुसने वाला उसमें, तेरी प्रॉब्लम तू सॉल्व कर। अब उसको वहां से भी निराशा मिली, चूहे ने भगवान पे छोड़ दिया कि अब जो होगा देखा। अब चूहेदानी तो घर में फिट थी। 5-7 दिन के बाद रात के करीब 12-1 बजे का समय और एकदम चूहेदानी की आवाज आई ठप, और उस जो मकान मालकिन थी घर की, उसकी आंखें खुली, वो बड़ी खुश थी क्योंकि उसको गुस्सा इस बात का था कि इसी चूहे ने मेरी 10,000 की साड़ी को फाड़ दिया है, कुतर दिया उसको अपने दांतों से, अच्छा हुआ साला मैं इसको मारूंगी। वो अंधेरे में खुशी के मारे उठ के चली गई। अंधेरे में जाके क्या देखती है कि दरअसल उस चूहेदानी में चूहा नहीं
उसको दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक सांप की पूंछ आ गई थी और सांप ऐसे ऐसे रेल रहा था। उसको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। खुशी के मारे उसने जैसे ही चूहेदानी को हाथ डाला और सांप ने तुरंत 3 बार डस दिया। जैसे ही डसा वो चिल्लाई, उसका हस्बैंड भागते हुए वहां गया। उसने लाइट चालू करी तो देखा कि इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा मुंह उसको काट लेता है। वो बड़ा परेशान, उसकी वाइफ के यहां से खून निकलने स्टार्ट हो जाता है हाथ से। वो उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आईसीयू में उसको लेके जाते हैं। 2-4 घंटे देखते हैं, उसको बुखार तेज हो जाता है, बहुत मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं दवाई तो चालू रखता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि सांप का जब जहर शरीर में फैल जाए तो कबूतर का सूप देना अच्छा रहता है। अब जिस कबूतर को बोला गया था कि चूहेदानी आ गई है मदद कर, आज वही कबूतर पतीले के अंदर वही कबूतर आज पतीले के अंदर है और चूहा तमाशा देख रहा है। उसका वो सूप उसको पिलाया गया, कुछ थोड़ी ठीक हुई। 2-4 दिन बीते, आईसीयू से बाहर आई, घर पे आ गई। तो उस बंदे के 2-4-5 दोस्त आए घर पे कि उसका हाल चाल, उसकी बीवी का हाल चाल पूछने। तो उनके स्वागत के लिए घर का जो मुर्गा था आज वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। जिसको कबूतर ने बोला था, जिसको चूहे ने बोला था कि मेरी मदद कर, तो उसने बोला था मेरी क्या प्रॉब्लम है, तेरी समस्या तू हल, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। 8, 10, 15 दिन बीते। अब वो अपने पैरों पे आराम से चलने लगी, खुश हुई। तो उसके हस्बैंड ने बोला यार जान बची लाखों पाए, अब इस खुशी को एंजॉय करते हैं, तेरी जिंदगी बच गई और क्या चाहिए। पूरे गांव को बुलाया गया, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया गया और आज वो बकरा चूल्हे पे चढ़ा हुआ है और चूहा बैठे बैठे तमाशा देख रहा है और उनको इशारा कर रहा है चूल्हे की तरफ। कहता कालों को मैंने बोला था मेरी हेल्प करो, तो कहते हमारी समस्या नहीं है। अगर समस्या तुम्हारी नहीं थी तो ये फिर आज जिंदगी तुम्हें क्यों कुर्बान करनी पड़ी। तो दोस्त, हेल्प अदर्स देन यू सक्सीड, एक दूसरे की मदद करने वाला बिजनेस है। इसमें कामयाबी तब मिलती है जब हम दूसरों की हेल्प आगे बढ़ने में करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरा संदीप मेरे साथ ज्वाइन हुआ है, मुझ पे विश्वास किया है, तो उसको डुप्लीकेट करना, उसको प्लानिंग देना, उसको सिखाना, उसके पहले 9 स्टेप क्लियर करना, होम मीटिंग कैसे लगानी है, लिस्ट कैसे बनानी है, कांटेक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, इसकी प्लानिंग देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी दोस्त, कामयाब होने का सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल फंडा बताऊं ना आपको, जो एडवाइस लोगों को दे रहे हो ना, उस एडवाइस के ऊपर खुद फॉलो करना स्टार्ट करना। जो बात आप लोगों को कह रहे हो कि ये कर लो, वही काम आप खुद करना स्टार्ट कर दो, 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी। कौन सी? मेरे साथ जो संदीप ज्वाइन हुआ है उसका माइंड सेट करना एंड काउंसलिंग करना किसकी जवाबदारी है? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी अपलाइन। नंबर 2, YMLM क्लियर करना, वाई ड्यू सॉफ्ट क्लियर करना, पावर ऑफ GIT, पावर ऑफ ड्रीम, टेक कमिटमेंट, गिव प्लानिंग। प्लानिंग देना मेरा काम है। ऑर्गेनाइज होम मीटिंग। और उसके बाद आती है डुप्लीकेशन। और जब डुप्लीकेशन आती है दोस्त,